बेसिक मैथ्स क्लास 2 में हम आज शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। और बेसिक मैथ्स क्लास 1 आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो सारे कॉन्सेप्ट समझ भी लिए होंगे और आपको अभी भी याद होंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्लास 2 के टॉपिक की, जिसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले मैं इसलिए मल्टीप्लाई बता रहा हूँ क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, ठीक है। जब नंबर्स हमारे पास प्लस में हो, माइनस में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, तब, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले ये देखें, अगर दो नंबर, एक प्लस और दूसरा नंबर भी प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही आएगा, ठीक है। जब प्लस को मल्टीप्लाई करोगे आप प्लस के साथ, यहाँ माइनस कहीं पर भी नहीं है और जब माइनस कहीं पे भी नहीं है तो प्लस ही आएगा। इसलिए टू नंबर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, अगर एक नंबर हमने लिया है माइनस का और दूसरा नंबर हमने लिया है प्लस का, जब एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का हो तो जो नंबर आता है वो क्या आता है, माइनस का नंबर आता है, ठीक है। एक नंबर माइनस हो और एक नंबर प्लस हो, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो काफ़ी छोटे हैं, अधिकतर बच्चों को हो सकता है आते हों, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो वीक होते हैं, उन्हें इनमें प्रॉब्लम आती है। और जब आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो तो जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में भी आता होगा तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें अगर आप इसमें कमज़ोर है तो माइनस प्लस माइनस होता है, उसके बाद प्लस इंटू माइनस करने पे भी माइनस ही आएगा। इसका मतलब अगर एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, चाहे वो पहले हो या बाद में, तो माइनस ही आता है। इसके बाद अगर एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर भी माइनस का है तो हमेशा प्लस आएगा। तो दो कंडीशन है जिनमें प्लस आएगा, कौन कौन सी, जब या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। एक चीज़ ध्यान रख लो, दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में कि दोनों अगर सेम साइन के हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और अगर डिफरेंट साइन के हैं तो माइनस आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर दोनों प्लस हैं तो भी प्लस, दोनों माइनस हैं तो भी प्लस, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्लस है एक माइनस है, मतलब साइन डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। तो कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। मैं एक ही तरह के नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैंने लिया 4 और लिया 6, देखो जब भी इस तरीके से लिखा होता है 4 और 6, इनके सामने कोई साइन नहीं लगा होता है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस है। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 24, और वो भी प्लस का ही आएगा, ठीक है। जब साइन नहीं लगा है मतलब प्लस है। अब एक नंबर मैंने लिया माइनस में 4 और दूसरा नंबर प्लस में लिया, तो -4 और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर तो 24 ही आता है, लेकिन माइनस और प्लस जब होगा तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 इंटू -6 दिया है, 4 इंटू -6 दिया है तो यहाँ भी कितना आएगा, -24। और अगर माइनस का ही 4 है और माइनस का ही 6 है तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 24। तो सेम साइन है और मल्टीप्लाई करो तो हमेशा प्लस, और डिफरेंट साइन है और मल्टीप्लाई करो तो हमेशा माइनस। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं एडिशन करने पर क्या होता है, ठीक है। फिर इनकी टेबल्स भी हम बनाएंगे, टेबल से आपको और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हम एडिशन कर रहे हैं, चलो अब हम देखते हैं ऐड करने पे क्या आएगा। इसको हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने लिखा 4 और उसको हमने 6 से प्लस किया, तो आप सभी जानते हैं 4 + 6 कितना होता है, 10। तो 4 + 6 कितना आएगा, 10, ठीक है।
अगर आपने एक नंबर माइनस का लिया, एक नंबर माइनस का 4 और प्लस का आपने 6 लिया, तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये हम देखते हैं। और अगर आपने 4 प्लस का लिया, प्लस यहाँ लगाया और 6 माइनस का लिया, तब क्या होगा। और उसके बाद अगर माइनस का 4 है प्लस माइनस का ही 6 है, तब क्या होता है। तो इन चारों कंडीशनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। -4 + 6, अच्छा अगर ये ही इस तरीके से लिखा होता 6 - 4, तो आप में से किसी को भी ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो 6 में से 4 गया तो डायरेक्ट क्या आ जाता है 2, इसका मतलब 2 आएगा, ठीक है। लेकिन ये -4 पहले लिख दिया और 6 बाद में लिख दिया, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हो, जब भी दोनों नंबर के चिन्ह या साइन डिफरेंट हैं, तो उनमें हमेशा क्या होगा, घटाव होगा या माइनस होगा, ठीक है। माइनस का मतलब वो नंबर कम होंगे। तो नंबर कम कैसे होंगे, अगर 6 में से 4 गया तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब 2 काहे का आएगा ये देखना है, तो हमें ये देखना है कौन सा नंबर बड़ा था, जो बड़ा है उसकी चलने वाली है। तो बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो इसलिए आंसर हमारा काई में आ रहा है, 2 प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो एक बात तो ध्यान रखना ही है कि जब भी दो नंबर्स का साइन डिफरेंट हो और उन्हें आप जोड़ने की कोशिश करोगे, देखो दो विपरीत प्रकृति के लोगों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, हमेशा उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी कोई भी दो नंबरों को अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे जो डिफरेंट साइन के हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब 6 में से 4 को आपको हमेशा माइनस ही करना है, 2, तो आंसर में 2 तो आएगा ही आएगा। अब हमें ये देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो यहाँ देखो बड़ा नंबर काय का है, बड़ा नंबर माइनस का है, तो फिर आंसर भी काय में आने वाला है, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ देखो -4 प्लस -6, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होगा, पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो साइन दिखाई दे रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होता है, -4, ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के बीच ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको पता है क्या आता है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -4 -6। बहुत सारे बच्चे -4 × -6 को या तो 10 कर देंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्या, इन दोनों के बीच कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। तो इसलिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, बस मैंने यही स्टेप को ऐसे लिख दिया है, ये और ये दोनों एक ही बात है। यहाँ क्या हो रहा है, जो सेम साइन के नंबर है उन्हें हम ऐड कर रहे हैं। जब भी आप सेम साइन के नंबर को ऐड करोगे तो वो जुड़ेंगे या वो बढ़ेंगे। तो बढ़ते कैसे हैं, अगर 6 को 4 से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10, और साइन भी काई का आएगा, माइनस का, ठीक है। तो जैसा यहाँ था 4 और 6 दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, तो ऐड कर दो और जो दोनों का साइन है वो इसका साइन होगा। ऐसे ही 4 और 6 दोनों सेम साइन के हैं, तो इनको प्लस कर दो और जो भी साइन आएगा वो इन दोनों का जो साइन होगा वो यहाँ आएगा, तो -10। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो आप ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में अभी अपन देखेंगे आप मिस्टेक करते हैं, वो नहीं होगी। अभी इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए और समझना इजी हो जाएगा। तो भाई इतना ध्यान रखिए कि अगर सेम साइन के हैं तो नंबर बढ़ेंगे, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 6 और 4 अगर प्लस के दिए तो 10, -4 और -6 दोनों को ऐड कर रहे हो तो भी 10, लेकिन प्लस के हैं तो प्लस लगेगा, माइनस के हैं तो माइनस लगेगा। अगर दोनों का साइन डिफरेंट आ गया तो वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कब कम होती है, जब हम एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, यहाँ भी 6 में से 4 करने पे 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ देखेंगे बड़ा प्लस का है या माइनस का है। हालांकि
इसमें बहुत गलतियां होती है, इसलिए इसको आप ठीक से समझ लें ताकि इस तरह की गलतियां आप ना करें। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है पर बताना ज़रूरी है। सब्ट्रैक्शन, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अगर मैंने 4 लिया और उसमें से माइनस किया 6 को, 4 में से 6 को माइनस किया, अब आपको वापस वही कंडीशन है, +4 और -6 दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो मैंने आपको बताया कि साइन अलग अलग हो तो वैल्यू कम हो जाती है, मतलब 6 में से 4 को माइनस कर दो 2 आएगा। बड़ा कौन है यहाँ पे 6, तो आंसर क्या हो जाएगा -2। फिर आप देखो, अगर मैंने लिया -4 फिर माइनस और मैंने ले लिया +6, ठीक है, इसको प्लस कर दो चाहो तो, ये प्लस, तो प्लस और माइनस, यहाँ क्या होगा -4, ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 4 को दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएगा एडिशन, और साइन इन दोनों का जो साइन होगा वही आएगा। तो -4 और -6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा -4 और +6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर में क्या आएगा -10। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनमें बहुत गलतियाँ होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ हम देखते हैं 4 अब हमने लिया प्लस का, यहाँ माइनस लगाया और हमने ले लिया -6। इस कंडीशन में भी मल्टीप्लिकेशन होगा इस माइनस और माइनस का। जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस आता है। ठीक है, ये माइनस इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, इस वाले माइनस पे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 और 4 + 6 करने पे कितना आता है 10। इस तरह के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। फिर अगर हमने दोनों ही माइनस के लिए माइनस का ही 4 लिया, माइनस का साइन लगाया और माइनस का ही 6 लिया, इस कंडीशन में देखो -4 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास +6। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे 6, तो 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा +2। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट साइन है, आपको बताया था कि डिफरेंट साइन होने पर वैल्यू घटती है, तो 6 में से 4 गया 2, और 6 नंबर जो है वो पॉजिटिव है और वो बड़ा नंबर है तो +2 आ जाएगा। इस तरीके से इस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन में आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर अच्छे से देख लें ताकि इसमें आपकी कोई गलतियाँ ना हो। बस 1 बार 2 बार बेसिक को आप ठीक से देख लें तो जो आपकी मैथ्स की कमजोरियाँ हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम डिवाइड और देख लेते हैं कि डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं। मान लो आपको दिया है डिवाइड में जब हम देखेंगे एक नंबर आपको दिया है ये 4 डिवाइड बाय 2, मान लीजिए हमने लिया 4 डिवाइड बाय 2, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। सिर्फ हम यहाँ साइन को समझ रहे हैं क्योंकि डिवाइड तो आपको आता है, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं -4 डिवाइड बाय -2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -4 डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर 2 × 2 और 2 × 2 = 4। इस कंडीशन में भी आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, अगर एक नंबर माइनस का है और दूसरा पॉजिटिव है -4 डिवाइड बाय 2, तो इस कंडीशन में क्या होगा 4 को 2 से डिवाइड करने पे जो आता है वही आएगा 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, मतलब दोनों में से किसी भी एक में अगर माइनस है तो हमेशा क्या आएगा माइनस। और -4 डिवाइड, इसको प्लस ले लेते हैं, 4 डिवाइड -2, तो इस कंडीशन में भी माइनस आएगा और 2 आएगा। ठीक है, तो डिवाइड में आप बस इतना समझ लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं
तो भी पॉजिटिव, ठीक है, और बाकी दोनों कंडीशन में क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से आपका ये साइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें आप लोगों को काफ़ी ध्यान से इसको एक बार देखना है। और मैं यहाँ पे एक ग्रिड बना रहा हूँ, उसमें मल्टीप्लाई वाला और प्लस वाला और एडिशन वाला तीनों ग्रिड में आप उसको सॉल्व करके देखना क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस ग्रिड को। तो ये हमारा मैथ्स का ग्रिड है, इसमें हम कुछ नंबर्स डाल रहे हैं। इसमें आपको मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने हैं, एक ग्रिड आपका कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद प्लस करके आंसर लिखने हैं, जो भी दो नंबर आपको दिखाई देंगे उनको प्लस करके मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा। और फिर हम माइनस करके लेंगे। डिवाइड का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, इसलिए मैं डिवाइड नहीं ले रहा हूँ, चाहो तो आप डिवाइड के लिए भी उसको कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करेंगे, माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस, एक नंबर हमने लिया यहाँ -3, 5, -6, -9, 4 एंड -7, ठीक है। ये हर ग्रिड के लिए एक नंबर लिखा हुआ है उसके जस्ट सामने। यहाँ पर हम नंबर लेते हैं 8, -4, 7, -6 एंड -4। इस तरीके से हमने नंबर लिए। सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए तो कैसे करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 8, -3 मल्टीप्लाई के लिए कर रहे हैं तो -3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो क्या होगा, 8 3 जा 24। मैं आपको एक या दो एग्जांपल इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाओ। ये आपको ही सॉल्व करना है और आपको समझना है कि इसकी प्रैक्टिस आपकी हुई या नहीं। फिर अगर आप कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसके आंसर समझ सकें, या अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको बता सकते हैं। तो देखिए -3 × 8 24 होगा, लेकिन काई का होगा, माइनस का, ठीक है, क्योंकि जब भी माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। अच्छा, -3 का -4 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से ये पूरी ग्रिड आप कंप्लीट कर सकते हो। -3 को 7 से करना है, -3 को -6 से, -3 को 4 से करके यहाँ लिखना है। फिर 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई यहाँ, 5 को -4 से यहाँ, 5 को 7 से यहाँ, 5 को -6 से यहाँ, इस तरीके से इस पूरे ग्रिड को आपको कंप्लीट करना है। तो ये हमने सॉल्व किया मल्टीप्लाई के लिए। अब अगर आप प्लस के लिए करोगे तो किस तरीके से करोगे, आओ वो भी मैं बता देता हूँ। -3 और आपने लिया -3 और फिर क्या करना है, +8। अब इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा, जब मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम प्लस कर रहे हैं तो हमें ये देखना है दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, घटेंगे, मतलब 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा और 5 पॉजिटिव बचेगा क्योंकि 8 इज़ अ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, -3 प्लस -4। जब भी दो नेगेटिव नंबर को प्लस करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 कितना होगा, 7, और साइन का आएगा माइनस का। अगर इसको आप आगे सॉल्व करना भी चाहें तो प्लस और माइनस माइनस होगा, फिर माइनस ये इस तरीके से आएगा, -3 एंड -4 = -7। तो किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो ये पूरा ग्रिड जो है वो आपको सॉल्व करना है काई के लिए। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है मल्टीप्लाई के लिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए। इस तरीके से आपके 3 ग्रिड बनेंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा, यदि आप कमेंट में इसके आंसर मुझे शेयर करते हैं तो।